ने मेरे और आपके मौला हसन से पूछा था, जब मौला ने कहा ना जब न जमीन न जमान न मकीन न मकान, जब कुछ नहीं था हम थे, तो पूछने वाले ने खड़े होकर पूछा मौला जब न जमीन न जमान न मकीन न मकान न लौह कलम अर्श कुर्सी, जब किसी शय का तसव्वुर ही नहीं, जब कभी तसव्वुर का भी तसव्वुर नहीं, तो मेरे मौला ये तो बताएं आप पैदा कब हुए? मौला मुस्कुरा के फरमाते तेरे लिए यही जान लेना काफी है कि कब का लफ्ज भी हमारे बाद पैदा हुआ। बात यह है कि जिसने हुजूर को जैसा समझा उसने हुजूर के बाद किसी वैसे ही को वहां बैठा देखना पसंद किया। क्या खूबसूरत अंदाज है। अब जो जिंदगी भर खाकी समझता रहा उसने खाक के बाद किसी खाकी को वहां बैठा देखना पसंद किया, लेकिन जो जिंदगी भर नूर समझते रहे, और जाहिर है लेकिन वो मोहम्मद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बातें अब उसके पल्ले नहीं पड़ने वाली जिसका मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ और सेम डे है ना, डेट एंड टाइम के फर्क से, लेकिन दुनिया से चले भी, या वो भी नहीं समझेगा जिसका मोहम्मद 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ और 28 सफर को दुनिया से चला गया। ये बातें कम से कम उसके पल्ले पड़ेंगी जो जिसके जहन में मोहम्मदियत का कम से कम तारुफ ये है कि ये तब भी नबी था। सही है ना? आपका अकीदा पढ़ रहा हो ना, जब आदम आबो गिल की मंजिल में थे, ऐसा ही है ना? बल्कि हम तो उससे भी बहुत पहले मोहम्मद को मोहम्मद भी मानते हैं और नबी भी मानते हैं। अब हैदर भाई तशरीफ फरमाए, तामील हुक्म में मैं मौजू से मरबूत, इजाजत है? तो जिसे पहला समझ में नहीं आया उसे दूसरा नहीं समझ में आना, जिसे बाप समझ में नहीं आया उसे बेटा भी समझ में नहीं आने वाला, ऐसा ही है ना? लेकिन मैं किस मोहम्मद की बात कर रहा हूं? अब ये मैं आपकी समातों पे भरोसा करते हुए अपने मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं। जाहिर न कोई शय थी, मुझे शय और लाशायत नहीं समझा रहा, जाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था। आए मेरी लाज रखी है दो चार ने दाद देके, लेकिन जिसने नहीं दी उससे मुझे कोई शिकवा नहीं। जाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी, आया वाल में हू था। आपकी नजर कर रहा हूं, अभी मुझे हु पे भी तकरीर नहीं करनी। हुआ हुआ हुआ, यानी अल्लाह ने नबियों को भी ये इजाजत नहीं दी कि उससे डायरेक्ट या हुआ कह के खिताब करे। ये हक अल्लाह ने शुरू से सिर्फ अपनी जबान को दे रखा है। यही वजह है कि सिवाय अली के किसी ने उससे इस लहजे में खिताब ही नहीं किया, या हुआ। अभी वक्त नहीं है, मैं कुछ और मौजू पे, या हुआ मन ला यालमु इल्ला हुआ, कैफा हुआ, ऐना हुआ, हैसु हुआ, ऐ वो मन ला यालमु इल्ला हुआ, जिसे सिवाय हुआ के कोई नहीं जानता। आपने गौर ही नहीं किया, अली का अपनी अली जबान से ये कहना कि उसे कोई नहीं जानता, इस बात की दलील है कि मैं जानता हूं। अगर सिर्फ रटा हुआ होता, ये रटा हुआ नहीं, ये उनका बटा हुआ है। इजाजत है? तो जाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी, आया आउल में हू था। धागे एक होता है शेर कह देना, मिसरे पे बराए शेर मिसरा रकम कर देना, एक होता है रखा हुआ काफिया इस्तेमाल करना, एक होता है पहले काफिये की जरूरत को खल्क करना, फिर उसके बाद ऐसी तरकीब के साथ कि हुस्न बयान के लिए, नुतरत कलाम के लिए घबरा गए हैं। तो देखो तीसरे काफिये में मेहनत की है तो फिर दाद का तो हक है ना, और दाद जाकिर को नहीं जिक्र को दे दी है। जाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी, अयाम वाल में हू था, धागे न नबूवत के थे ना कुन का रफू था।
चौथे मिसरे पे तो अख्तर अब्बास ने कब्रिस्तानों से भी दाद लिया है, कब्रों से भी दाद लिया है। अभी अभी फैसला हो जाएगा। जो तीसरे मिसरे पे दाद दे रहा है उसे मैं दाद देता हूँ। जाहिर न कोई शय थी फसू हरफ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी अयाम लम्हू था, धागे न नबूवत के थे न कुन कर रफू था, कुछ भी तो नहीं था, या मोहम्मद था या तू था। आपका हुस्न नजर ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करे सीने की पूरी ताकत से। कभी न कभी किसी न किसी ने तो नमक खाया होगा ना। तो फिर यहां से लेके वहां तक मिलाई तू मेरी आवाज से आवाज मिला के बोलो लाल कलंदर। और ये भी तामील हुक्म में, वरना बंद तो मैं और भी कह के लाया हूं। जाहिर न कोई शय थी फसू हरफ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी अयाम लम्हू था, धागे न नबूवत के थे ना कुन कर रफू था, कुछ भी तो नहीं था, या मोहम्मद था या तू था। अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था। मैं छठा मिसरा नजर कर रहा हूं। अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था, महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था। अच्छा, तर्ज सुखन जो पीछे बैठे हैं वो पीछे बैठे हैं ना, पीछे रह तो नहीं गए हैं ना, फर्क है ना। बस ये हाथ उठाए करें से अंदाजा हो जाता है कि कौन इधर कौन उधर, आप तो समझते ही हैं, घबराहट तो नहीं है। अच्छा, अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था, महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था, उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा। आप वो जो काफिया समझते हैं, उस तर्ज सुखन को मैं किस तर्ज सुखन को, कौन सा, वो जो तर्ज मुकालमा अल्लाह और उसकी मोहब्बत का रहा। अच्छा, जो खामोश है उसके लिए, याद दहाने के लिए छोटे छोटे बेटा मेरी तरफ देखना, ये आपके लिए पढ़ रहा हूं। और जो अक्सर ये जानती है, जो नहीं जानता वो आज जान ले कि जब मस्जिद नबी में रसूल ने बैठकर पहली मर्तबा ये हदीस मुबारक अपनी ज़बान ने मा यंतिक से अदा फरमाई, और ये फरमाया कि क़ाल रसूलुल्लाह मा काउना सिवाउना शैउन माअहू, यानी एक वक्त था, ये तो मैं कह रहा हूं कि वक्त था, वरना आज जिसका जश्न है ना, आज जिस जात का जश्न मनाने के लिए आज हम बैठे। पूछने वाले ने मेरे और आपके मौला हसन से पूछा था, जब मौला ने कहा ना जब न जमीन न जमान न मकीन न मकान, जब कुछ नहीं था हम थे, तो पूछने वाले ने खड़े होकर पूछा मौला जब न जमीन न जमान न मकीन न मकान न लौह कलम अर्श कुर्सी, जब किसी शय का तसव्वुर ही नहीं, जब कभी तसव्वुर का भी तसव्वुर नहीं, तो मेरे मौला ये तो बताएं आप पैदा कब हुए। मौला मुस्कुरा के फरमाते तेरे लिए यही जान लेना काफी है कि कब का लफ्ज भी हमारे बाद पैदा हुआ। तो ये तो मैंने तर्जुमे, हैदर भाई बिस्मिल्लाह। लुत्फ आ रहा है या नहीं? अगर नहीं आ रहा तो मैं अपना लहजा बदल सकता हूँ, मिजाज बदल सकता हूँ। जिन्होंने शुरू में मेरी हौसला अफजाई फरमाई, अगर मैं फिर तकरीर कर दूं तो वो फिर मेहरबान हो जाएंगे, है ना। लेकिन क्या होगा, जरा दो चार और हमारे साथ मिल जाएंगे, है ना। ये जिन लोगों ने हमें सुना नहीं लेकिन हमारे बारे में बहुत सुना है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने हैदर भाई का, और परवरदिगार आलम दर्जात बुलंद फरमाए क़िबला जनाब मजहर महई साहब की। यानी बस फर्क ये कि ये हैदर मजहर है और आज मैंने मजहर हैदर का जश्न पढ़ना। तो जब रसूल ने फरमाया ना मा काउन सिवान शैउन माअहू, बात भूली तो नहीं कि एक वक्त था, ये भी मैंने अपनी सहूलत के लिए, यानी एक वक्त था मा काउन सिवाउना, कि हमारे और उसके सिवा किसी शय का तसव्वुर भी नहीं था। तो कहने वाले ने कह दिया, मुसलमान बैठा रहा, सलमान खड़ा हुआ।
तो सितम ये है मुसलमान मुसलमान। हैरत है जो मुसलमान को दिखाने के काबिल नहीं वो मुसलमान हो गया। कोई घबराहट तो नहीं है, सलमान सहाबी रसूल है। अब जो ना करे कदर उस पे पर्चा है या नहीं तौहीन सहाबा का? घबरा गए हैं तो मुसलमान खामोश रहे। सलमान बुलंद हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब आप और उसके सिवा किसी शय का तसव्वुर भी नहीं था तो हुजूर ये तो फरमाइए कि फिर दोनों तरफ का मशगला क्या था? आए मैंने जश्न पढ़ा है, बेटा देखिएगा। या रसूल फिर दोनों तरफ का मशगला क्या था? रसूल मुस्कुरा के भरे बजमे में सलमान की आंखों में आंखें डाल के कहते सलमान बस तेरे लिए यही जान लेना काफी है कि जब उसके और हमारे सिवा किसी शय की मैयत का तसव्वुर नहीं था हम उसकी हम्द करते थे, वो हमारी हम्द करता। तो अब तू ही बता, वो थक गए तो ठीक है, अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था, महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था, उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा, अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा। यार मुझे काफिया मैंने इस्तेमाल किया, अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा, कूजे को समंदर में यहाँ। सारे ही शाहिर तशरीफ फरमा है। क्या क्या हसीन काफिया, क्या मिसरा उठाया है आपने कि उस तरह से सुखन को मैं कलम बंद करूंगा, अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा, कूजे को समंदर में यहाँ बंद करूंगा, फिर नाते नबी नजर खुदा बंद करूंगा। बोलो ना, फिर नाते नबी नजर खुदा बंद करूंगा, रोकेगा भला कौन मुझे इनकी सना से, लड़ जाऊंगा मैं झूठे खुदाओं की अना से। हैदर भाई लिखे ये कलम मिदहत खातम मेरी तौबा। नहीं मिसरा 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 उठा, लिखे ये कलम, मुझे भी आते हुए बस चलते हुए इन्होंने हुक्म दिया कि थोड़ा सा मंजूम हो जाए, तो मेरी तो कोशिश है कि जो मंजूम हो तकरीर भी उसी की तलखीस में पेश की जाए या उसकी तशरीह में पेश की जाए। लिखे ये कलम मिदहत खातम मेरी तौबा, और खातम भी पहे खिलकत आलम मेरी तौबा, और जन्नत से निकल कर कहे आदम। यार मुझे मिल गई, मुझे मेरी समाज जो मैं ढूंढ रहा हूं नजर आ रहा है। लिखे ये कलम हैदरी, लिखे ये कलम मिदहत खातम मेरी तौबा, खातम भी पही खिलकत आलम मेरी तौबा, और जन्नत से निकल। अच्छा मैंने फारसी में मिसरा कहा है चौथा, अब जिसने उर्दू में नहीं दी दाद उससे शायद तवक्को है कि वो फारसी वाले मिसरे पे दाद दे दे, है ना, क्योंकि जैसे मैं कम शुमा खेली खूबी है ना, आफरीन तर्जी के शुमादारी दीनों गूश में दीद, जिस खूबसूरती से आप इसको समाअत फरमा रहे हैं, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, खुदा आपको हर नजर बद और हसद से महफूज फरमाए। लिखे ये कलम मिदहत खातम मेरी तौबा, खातम भी पहे खिलकत आलम मेरी तौबा, जन्नत से निकल कर कहे आदम मेरी तौबा, मन लहजे ये इमरान न दौरम मेरी तौबा। बोलो ना, मन लहजे ये इमरान न दौरम मेरी तौबा, होकर रुखे अहमद पे फिदा देख रहा हूँ, अरे इस तौबा में क्या रमज़ खुदा देख रहा। और अब जो जहां तशरीफ फरमा है, शर्त यह कि अली वाला हो, तुम्हारा मिजाज पढ़ने लगा हो। इज्जो इज्जत ऐ इज्जो शही मुल्क खुदा दाद मोहम्मद। एक मिनट मुझे क्या, मेरा भी जी चाह रहा है कि मैं पहले रचाऊं जरा मिसरे को। ऐ इज्जो शही मुल्क खुदा दाद मोहम्मद। देखो उर्दू से उठ बैठ, सकता निभाया मैंने। ऐ इज्जो शही मुल्क खुदा दाद मोहम्मद,
दे अर्श से खुद जिसको खुदा दाद। इज़्ज़ो शही मुल्क खुदा दाद मोहम्मद, दे अर्श से खुद जिसको खुदा दाद मोहम्मद। अजदाद मोहम्मद तेरी औलाद मोहम्मद, अजदाद मोहम्मद तेरी औलाद मोहम्मद, और औलाद तो औलाद है दामाद मोहम्मद। यार बैत उठाना, वजन उठाना, औलाद तो औलाद है दामाद मोहम्मद। अरे वैसे तो मोहम्मद है सभी हुक्म जली से, लेकिन मिलते हैं लबो लहजे में सारे ही आले। एक बंद और सुनाओ, जबरदस्ती तो नहीं है ना? इज़्ज़ो बिस्मिल्लाह, इज़्ज़ो शाही मुल्क खुदा दाऊद मोहम्मद, अजदाद मोहम्मद तेरी औलाद मोहम्मद, औलाद तो औलाद है दामाद मोहम्मद। अरे वैसे तो मोहम्मद हैं सभी हुक्म जली से, मिलते हैं लबो लहजे में सारे ही। जब कुछ न था इस आलम में हस्ती में खुदा था। बिस्मिल्लाह। जब कुछ न था इस आलम में हस्ती में खुदा था, ना अर्श था ना फलसफे कद्र क़ज़ा था। अब मैं अगर इसकी तफसील में चला जाऊं कि अर्श क्या है, कदर क्या है, क़ज़ा क्या है, क़ज़ाए फ़ेली क्या है ना? हाँ, जब कुछ न था इस आलम में हस्ती में खुदा था, ना अर्श था ना फलसफे कद्र क़ज़ा था। दावा था, तसव्वुर में भी क्या था, ये राज फकत अहमद मुरसल को पता था। जिसे जाके पर्दे हटा के रसूल मिले, मोहम्मद का वो खुदा तो आज तक जमाने से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, मैं एक फिक्रा कहूं, कोई घबराहट है? अगर मैं कुछ कह रहा हूं और आप समझ कुछ रहे तो इसमें भी मेरा ही कसूर होगा, है ना? मैं तो मान रहा हूँ मेरा ही कसूर होगा, लेकिन अभी वक्त है, मैं अपनी नाक़िस मबलग़ मालूमात के तहत कुछ ना कुछ वजाहत जरूर कर देता हूँ। ये एक तोहफा देने लगा हूँ मातमियों को, और ये नॉन मातमी कोशिश भी ना करे इसका बोझ उठाने की। हाँ, क्योंकि उसमें कम से कम मातमी के भी दोनों हाथ लग जाएंगे। और मैं बड़ा सोच समझ के नफ़ातुल फ़िक्रा कह रहा हूँ। मुझे पता है मातमी की अज़मत मेरी तसव्वुरात से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन देखो ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए रातों रात, है ना, और पर्दे दर पर्दे, हिजाबा दर हिजाबा, सफर तय करते 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 हिजाब आज़म काबा कौसैन औ अदना, ये सारी मनाजिल, ये सारी मेराज जब तय की तो पूछा, या रसूल अल्लाह आप मेराज पे गए थे? फरमाया हाँ। रातों रात? फरमाया हाँ। हुई मुलाकात? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैंने आज से पहले कभी कहा नहीं, लेकिन ये यकीनन यहाँ बैठे हुए किसी फकीर की दुआ है, ये फुकरा की दुआ, इसलिए मैं फिक्र नजर कर रहा हूँ। या रसूल आप तशरीफ ले गए? हाँ। मुलाकात हुई? हाँ। कोई हाथ मिलाया? मैं तो पूरी तकरीर आप कुर्बान कर रहा हूँ। फरमाया हाँ। तो या रसूलल्लाह वो खुशबू आई? हाँ। कुछ दिखा? हाँ। कैसा था? कहा अली जैसा था। एक मिनट अख्तर अब्बास कुछ कहने लगा। अली जैसा था। जो हाथ दिखा वो किसके जैसा था? अली जैसा था। जो अंगूठी दिखी उसमें जो नगीना था वो किस जैसा था? अली जैसा। अब तो अख्तर अब्बास का हक है ना, हाथ जोड़ के कहे या रसूल अल्लाह
इतनी जहमत फरमा के इतना सफर तय करने के बाद भी आप एने जात से नहीं मिले, उस जैसे से मिले। और आपने कहा अली जैसा था। या रसूलल्लाह, हमने तो बचपन से सुन रखा है अली जैसा सिवाय अब्बास के कोई है। तकरीर ये फैसला भी मेरे मौला का है कि लोग हमें कभी पहचान ही नहीं सकते। कोई घबराहट तो नहीं है। मेरी तो कोशिश है कि मैं जीना बजीना कदम रखूं, लेकिन लोगों को अली जैसा समझ में नहीं आया। अली कहां समझ में आने वाला है।